दोस्तों आज की कहानी है। अरे ये क्या बहू कैसी सिंपल सी साड़ी पहनी है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे ये क्या कैसी सिंपल सी साड़ी पहनी है। कोई भारी भरकम साड़ी पहननी चाहिए थी कहकर सासी जी हंस पड़ी। नई नवेली दुल्हन बनी शालिनी का आज ससुराल में पहला दिन था। आज नव वधू के द्वारा खिचड़ी परोसने की रस्म अदायगी होने वाली थी। शालिनी ने आज अपनी माँ की रेशम की कढ़ाई वाली गुलाबी साड़ी पहन ली थी। उसका ससुराल में पहला दिन था तो वो अपनी माँ की इस लकी साड़ी को पहनकर अपने नव जीवन की शुभ शुरुआत करना चाहती थी। सासी जी ने ऐसा कहा तो शालिनी को उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई। सारा साज श्रृंगार करके और माँ की वह खूबसूरत गुलाबी साड़ी पहनकर जब शालिनी ने खुद को आईने में निहारा तो चेहरे पर जहाँ एक तरफ मुस्कान खिल उठी वहीं दूसरी ओर माँ की याद में आंखों में आंसू झिलमिला उठे। भाभी चलिए खाना शुरू हो गया है, आपको खिचड़ी परोसने की रस्म के लिए बुला रहे हैं। ननद की आवाज सुनकर शालिनी ने खुद को संभाला और उनके साथ चल पड़ी। नई नवेली बहू शालिनी ने पंगत में बैठे सभी कुटुंबियों को अपने हाथों से शगुन की खिचड़ी परोसी। सभी बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद स्वरूप उसे तरह के उपहार दिए। ससुर जी ने खिचड़ी परोसने के शगुन में शालिनी को जड़ाऊ कंगन दिए और साथ ही खूब सारा आशीर्वाद दिया। अब घर की महिलाओं का भोजन प्रारंभ हुआ तो हंसी ठिठोली का दौर शुरू हो गया। कहीं कोई जेठानी शालिनी को मजाक में छेड़ देती, कहीं कोई ननद शालिनी के पति शेखर का नाम लेकर मजाक करने लगती। शालिनी चुपचाप सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। दीदी आपने तो अपनी लाडली बहू के लिए कुंदन का कीमती जड़ाऊ सेट और हीरे जड़ा बाजूबंद खिचड़ी परोसने के शगुन के लिए निकाला है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे कि आपको तो जबरदस्त घाटा लगने वाला है। कहते हुए एक बार फिर से सासी जी सबके सामने खिलखिलाकर हंस पड़ी। चुप कर सोटी, मेरी शालिनी तो लाखों में एक है। उसके गुणों और योग्यता के सामने तो ये गहने कुछ भी नहीं है। शालिनी की सासू जी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, मैं तो शालिनी की साड़ी के लिए बोल रही हूँ। सासी बोली। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ये सासी जी ले देकर मेरी साड़ी के पीछे क्यों पड़ गई हैं। अच्छा चलो अब सब गपशप बंद करो और खाना शुरू करो।
बहुत भूख लगी है कहकर शालिनी की सासू जी ने बातों का सिलसिला तोड़ दिया। शालिनी अब घर की महिलाओं को खिचड़ी परोसने लगी। सभी ने कुछ न कुछ शगुन दिया। सासी जी ने भी सोने के कान के झुमके शालिनी को दे दिए। जब शालिनी ने अपने सासू जी को खिचड़ी परोस दी तो उन्होंने बड़े सन्ने से उसे अपने हाथों से जड़ऊ कुंदन का हार और बाजूबंद पहनाया। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। अपनी ननदों और जेठानियों के साथ खाना खाने के बाद शालिनी अपने कमरे में आ गई। वो बहुत थक गई थी तो वैसे ही पलंग पर लेट गई। तभी शालिनी की ननद ईसा कमरे में आई। भाभी अब आप साड़ी बदल लीजिए और फिर आराम कीजिए। अरे नहीं रीसा, बहुत थक गई हूँ मैं और ये साड़ी काफी आरामदायक है तो मैं नहीं बदल रही, अभी बाद में बदल लूंगी। अरे भाभी, दरअसल आपने ये साड़ी पहनकर सबको खिचड़ी परोसी है तो हमारे घर की परंपरा के अनुसार अब ये साड़ी आपको मम्मी को यानी आपकी सासू जी को देना पड़ेगी। अरे लेकिन रीसा, मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। मैं कहते हुए शालिनी की आवाज रुंध गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे भाभी, क्या हुआ? आप रोने क्यों लगी? रीसा ने पूछा। कुछ नहीं रीसा, ये साड़ी। शालिनी को परेशान होते देखकर रीसा जाकर अपनी मम्मी को बुलाने गई। मम्मी, वो मैं शालिनी भाभी को बताने गई थी कि उन्होंने जो साड़ी पहनी है वह उन्हें खिचड़ी परोसने के नेग के रूप में आपको देना पड़ेगी। ये सुनकर वो परेशान हो गई हैं। दीदी, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि आपको घाटा लगने वाला है। कितनी बेकार सी हल्की सी साड़ी पहनी शालिनी ने। मैंने तो उससे कहा भी था कि कोई भारी भरकम साड़ी पहनना चाहिए थी, लेकिन अरे छोटी, क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो? कभी थोड़ा चुप भी रहना चाहिए। शालिनी की सासू जी ने अपनी देवरानी से कहा। क्या बात है बेटा शालिनी, क्या हुआ? शालिनी के पास आकर सासू जी बोली। मम्मी जी, वो मैं ये कह रही थी कि आप देख लीजिए, मेरी इतनी सारी साड़ियाँ हैं, सभी बहुत अच्छी हैं। आपको जो पसंद आए आप ले लीजिए। शालिनी बोली। लेकिन घर की परंपरा के हिसाब से तो तुम्हें यही साड़ी अपनी सासू जी को देना पड़ेगी जिसे पहनकर तुमने खिचड़ी परोसी है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कोई अच्छी सी भारी भरकम साड़ी पहन लो। सासी बोली। लेकिन सासी जी, आपने ये नहीं बताया था कि ये साड़ी मुझे मम्मी जी को नेग में देना पड़ेगी, वरना मैं जरूर अपनी सबसे अच्छी वाली भारी साड़ी ही पहनती। और शायद हमारे परिवार में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, वरना मेरी माँ मुझे जरूर इस रस्म अदायगी के बारे में पहले
ही समझा देती, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब यही साड़ी दे दो तुम दीदी को। सासी बोली, लेकिन सासी जी मैं ये साड़ी नहीं दे सकती। शालिनी ने सर झुकाकर कहा, क्यों, क्या हुआ बेटा शालिनी? कोई खास बात? शालिनी की सासू जी अब थोड़ा गंभीर होकर बोली, वो मम्मी जी ये मेरी माँ की पसंदीदा साड़ी है, ये मेरी नानी ने विशेष रूप से अपने हाथों से रेशम की कढ़ाई करके उन्हें दी थी। मुझे भी ये साड़ी बहुत पसंद आती थी। मैं हमेशा खास मौक़ों पर ये साड़ी माँ से मांग कर पहनती थी। ये मुझे लकी साड़ी लगती है। वो हमेशा कहती थी कि जब तेरी शादी होगी तब तुझे ये साड़ी हमेशा के लिए दे दूंगी। और अब उन्होंने बड़े चाव से मुझे ये साड़ी कहते हुए शालिनी भावुक हो गई और उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी मोटे मोटे आंसू टपक पड़े। अरे इतनी सी बात और इतने बड़े आंसू, चुप हो जाओ शालिनी बेटा, अरे नेग की ही तो बात है, दुखी मत हो, दे दो मुझे ये साड़ी। सासू जी बोली। अब शालिनी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। उसने भारी मन और बुझे हुए दिल से वह साड़ी बदल ली और तह करके सासू जी को लाकर दी। सासू जी ने सने से वह गुलाबी साड़ी अपने हाथों में ली, उसे सीने से लगाया और फिर, लो शालिनी तुम्हारी प्यारी साड़ी। सासू जी बोली। अब सौंकने की बारी सासी की थी और शालिनी भी अचरज भरी प्रश्नवाचक निगाहों से अपनी सासू जी की ओर देखने लगी। क्या सोच रही हो शालिनी, लो ना ये साड़ी। सासू जी समय से बोली। पर मम्मी जी वो नेग। हाँ तो नेग तो पूरा हो गया, तुमने मुझे ये साड़ी दी और मैंने नेग के रूप में स्वीकार कर ली। अब वह रस्म अदायगी तो पूरी हो गई और अब मैं अपनी प्यारी बहू रानी को उसकी ये फेवरेट लकी साड़ी दे रही हूँ, ले लो बेटा। सासू जी प्यार से शालिनी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। मम्मी जी कहते हुए शालिनी हंसते हुए खुशी से अपनी सासू जी के गले लग गई। हमारे ये रस्मों रिवाज, ये परंपराएं दिलों को जोड़ने के लिए बनाई गई हैं, दिल तोड़ने या दुखी करने के लिए नहीं। इस साड़ी से तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारी नानी की तक यादें जुड़ी हुई हैं। फिर मैं इसे कैसे रख सकती हूँ बेटा? मैं जानती हूँ कि एक लड़की के लिए उसकी माँ की साड़ी कितनी कीमती होती है। ये पहनकर तुम्हें कितनी खुशी मिलती है, ये मैंने तुम्हारी आंखों की चमक में देखा है। सासू जी बोली। शालिनी अपनी सासू जी की समझदारी और उदारता के आगे नतमस्तक थी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।